एक्सेल सीखने की सीरीज में आपका स्वागत है। अगर आप पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें मैंने एक्सेल बेसिक टू एडवांस के बारे में बता रखा है। वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम रजत है, मैं एडोबी प्रोजेक्ट में एज ए सॉफ्टवेयर टेस्टर काम करता हूँ। अगर आप मुझे लिंक्डइन पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करते हुए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बिना समय वेस्ट किए हुए हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्स्ट टू कॉलम की। कोई भी डाटा आपके पास अगर है वो टेक्स्ट की फॉर्म में है तो कैसे हम उसको कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कॉलम है सब्जेक्ट नंबर रजत भट्टी इंडिया नोएडा। अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है, सपोज सब्जेक्ट एक कॉलम में हो, नंबर एक कॉलम में, रजत एक कॉलम में, भट्टी एक कॉलम में, तो मैं वो कैसे ये एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ एक एक्सेल शीट में। आज की वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। आपको ये सेपरेट करना पड़ेगा और आप सेपरेट डिलिमिटर या फिर फिक्स्ड लेंथ के थ्रू आप कर सकते हैं। ये दोनों क्या टर्मिनोलॉजी हैं आज ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं ये आज की वीडियो। तो सबसे पहले हमें नेविगेट करना पड़ेगा डाटा टैब के अंदर। उससे पहले हमें वो डाटा को सिलेक्ट करना है, देन हमें मूव करना है डाटा टैब के अंदर। फॉर एग्जांपल मुझे ये, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुझे ये मूव करना है अलग अलग कॉलम के अंदर, तो मैं इस डाटा को सिलेक्ट करता हूँ सब्जेक्ट नंबर रजत भट्टी इंडिया नोएडा। मैंने ये तीनों डाटा को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं मूव करता हूँ डाटा टैब के अंदर एंड देन मैं क्लिक करता हूँ टेक्स्ट टू कॉलम के ऊपर। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, डिलिमिटेड और फिक्स्ड लेंथ। सो बेसिकली अगर मैं डिलिमिटर की बात करूं तो डिलिमिटर एक सिंबल है या एक स्पेस हो सकता है जिसके थ्रू कोई भी दो टेक्स्ट, दो डाटा आपस में दोनों से सेपरेट हैं। फॉर एग्जांपल रजत और भट्टी के अंदर स्पेस जो है वो डिलिमिटर का काम करेगा। तो अगर आपका सपोज रजत एंड भट्टी होता तो एंड जो है वो डिलिमिटर की तरह काम करता। फिक्स लेंथ की भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। सो अभी मैं डिलिमिटेड को सिलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आपका जो डाटा है वो कैसे एक दूसरे से सेपरेट है। आइदर वो सेमीकोलन हो सकता है, कोमा हो सकता है, स्पेस हो सकता है। अगर इसके अलावा कोई और आप स्पेसिफाई करना चाहते हो तो आप अदर पे क्लिक करते हुए यहाँ पे वो स्पेसिफाई कर सकते हो। बट अभी के लिए मेरे पास स्पेस है तो मैं स्पेस को सिलेक्ट करता हूँ, टैब को यहाँ से हटा देता हूँ एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको वो प्लेस वो सिलेक्ट करना है कि आपको कहाँ पे ये एक्चुअल डाटा चाहिए, जो सेपरेट हुआ डाटा है वो कहाँ पे, कौन से कॉलम में आपको वो चाहिए। तो जो आपको ये शो हो रहा है D14, तो आप ये एक्चुअल अभी अगर हम इसको फिनिश पे क्लिक करते हैं तो इस कॉलम के अंदर वो डाटा सेव हो जाएगा। अगर आपको मैं पहले ये परफॉर्म आपको करके दिखा देता हूँ। अगर मैं क्लिक करता हूँ फिनिश पे, आप एक्सेल सीट के अंदर जो चेंजेज हो रहा है उसको नोटिस करना। मैं फिनिश पे क्लिक करता हूँ तो फिनिश पे क्लिक करने के बाद सब्जेक्ट नंबर रजत एंड भट्टी ये आपको अलग अलग कॉलम के अंदर आपको मिल चुका है। बट मुझे क्या चाहिए कि मुझे ये लोकेशन नहीं चाहिए, मुझे कोई और लोकेशन चाहिए। तो मैं अभी के लिए इसको अंडो कर देता हूँ जो आपको चेंजेस किए हैं। दोबारा मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सपोज मैंने सेलेक्ट किया ये डाटा एंड डाटा फील्ड में मैंने मूव किया। देन मैं मूव करता हूँ टेक्स्ट टू कॉलम में। सेम मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, स्पेस ऑलरेडी सिलेक्ट है। देन मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और मुझे जो प्लेस है, जो सेल पोजीशन है वो डिफरेंट चाहिए। सपोज मुझे चाहिए दिस वन के कॉलम के अंदर मुझे चाहिए, तो मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं तो आप एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद वो सेल पोजीशन यहाँ पे आ चुकी है। और मैं अगर फिनिश पे अभी क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट एंड नंबर ये आपको सेम कॉलम के अंदर है, बट आपको दूसरा कॉलम भी आपको यहाँ पे मिल चुका है, सब्जेक्ट नंबर रजत भट्टी इंडिया एंड नोएडा। सो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया डिलिमिटेड का, जो एक दूसरे से सेपरेट था स्पेस के थ्रू। अगर मुझे चाहिए कि मेरे पास कोई डाटा है जो एंड के थ्रू एक दूसरे से सेपरेट है, तो मैं सेम सिलेक्ट करता हूँ इस डाटा को
सेलेक्ट करने के बाद मैं मूव करता हूँ डाटा फील्ड के डाटा के अंदर। देन मैं मूव करता हूँ टेक्स्ट टू कॉलम में, क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये वाला जो आपका डेटा है ये आपका एंड के थ्रू एक दूसरे से सेपरेट है, तो मैं अदर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ एंड। जस्ट ए मिनट। और ये जो स्पेस आपने सेलेक्ट कर रखा है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। देन मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप सेल पोजीशन सेलेक्ट करते हैं। सपोज मुझे चाहिए यहाँ पे के कॉलम के अंदर। देन मैं एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर प्रेस करने के बाद आप फिनिश पे क्लिक करते हैं, तो वो भी आपका यहाँ पे जो डेटा एंड डिलिमिटर से सेपरेटेड था वो भी आपको मिल चुका है। अब मैं आपको लास्ट बता देता हूँ फिक्स्ड लेंथ। ये वाला एक एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए ले रखा है। मेरे पास 3 डेटा है, टेक की दुनिया, यूट्यूब चैनल एंड यस यू कैन डू इट। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तीनों डेटा को, सेम मूव करता हूँ डेटा टैब के अंदर, देन टेक्स्ट टू कॉलम। और अब की बार मैं सिलेक्ट करता हूँ फिक्स्ड लेंथ का। फिक्स्ड लेंथ का मतलब है कि आप मैन्युअली सिलेक्ट करेंगे कि आपको जो डाटा है वो कहाँ से सेपरेट फॉर्म में चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो आपको ये एरो लाइंस आपको शो हो रहा है, तो ये आपको स्पेसिफाई करेंगे कि आपका जो डाटा है वो कहाँ कहाँ पे सेपरेट होगा। सपोज मुझे इसी डाटा के 3 कॉलम बनाने हैं, तो मैं पहला यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ टैग के बाद। देन मैं दूसरा स्पेसिफाई मैं कर देता हूँ की के बाद। तो आपको जो नया कॉलम मिलेंगे, एक कॉलम के अंदर मिलेगा आपको टैग, देन की, देन दुनिया, देन आपको मिलेगा यूट, देन UBE एंड चैनल है। उसके बाद थर्ड रो के अंदर आपको मिलेगा यस यू एंड देन कैन डू इट। तो ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पे। आप मल्टीपल ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद सपोज मुझे एक और चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक और मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी आपके सामने 4 कॉलम बन जाएंगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सेम आपको सेल पोजीशन सिलेक्ट करना है। सपोज मुझे चाहिए सपोज M के अंदर, M कॉलम में। मैं एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर प्रेस करने के बाद मैं फिनिश पे क्लिक करता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं आपके सामने ये 4 कॉलम बन चुके हैं जो हमने फिक्स्ड लेंथ के अंदर स्पेसिफाई किया था। टैग की दुनिया। तो ये सेपरेट जैसे हमने मैन्युअली स्पेसिफाई किया उस फॉर्म के अंदर आपको जो डाटा है वो सेपरेट कॉलम में आपको मिल चुका है। सो ये हमने इस पूरी वीडियो में देखा कि हम कैसे किसी भी डाटा को, किसी भी टेक्स्ट को कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने एज पर हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप डिलिमीटर की मदद से कर सकते हैं, आप फिक्स्ड लेंथ की मदद से कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर सकते हैं। सो मिलते हैं इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।